जय हिंद बच्चों। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 के पाठ 6 भगवान के डाकिए का भावार्थ पढ़ने जा रहे हैं, जिसके कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर। राष्ट्र कवि श्री दिनकर द्वारा प्रस्तुत इस कविता में प्रकृति के अंग पक्षी और बादल को डाकियों के रूप में प्रस्तुत किया गया है। ये डाकिए मानव निर्मित सीमा का बंधन तोड़ते हुए एक देश से दूसरे देश तक जाते हैं। उनकी लाई हुई चिट्ठियों को पेड़ पौधे बाँचते हैं। इसके अलावा प्रकृति भी सभी को अपना प्यार समान रूप से लुटाती है। तो आइए हम भावार्थ शुरू करते हैं। भावार्थ नंबर 1। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं, जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 के भगवान के डाकिए नामक पाठ से ली गई है। इस पाठ के रचयिता रामधारी सिंह दिनकर हैं। संदर्भ: इन पंक्तियों में कवि ने पक्षी और बादल को डाकिया माना है, क्योंकि ये डाकिए भी मनुष्य के लिए संदेश लाते हैं। भावार्थ: कवि पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं, जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। कवि का कहना है कि जिस प्रकार डाकिए मनुष्य के लिए चिट्ठियाँ लाते हैं और उनमें लिखा सुखद या दुखद समाचार पढ़कर मनुष्य सुख या दुख का अनुभव करते हैं, उसी प्रकार पक्षी और बादल भी भगवान के डाकिए हैं। ये डाकिए भगवान द्वारा भेजे गए संदेश लेकर आते हैं। इन डाकियों को क्षेत्र विशेष या कोई बंधन नहीं होता। ये एक देश से दूसरे देश के मनुष्य के लिए प्रेम, सद्भाव और एकता का संदेश लेकर आते जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं। पक्षी और बादल द्वारा लाए संदेश को हम मनुष्य समझ नहीं पाते हैं। उनकी लाई चिट्ठियों का संदेश पेड़ पानी और पहाड़ पढ़ते हैं। इनको पढ़ने वाले पेड़ पौधे पानी और पहाड़ इन्हीं संदेशों के अनुसार व्यवहार भी करते हैं। विशेष नंबर 1, पेड़ पौधे पानी और पहाड़ में अनुप्रास अलंकार है। विशेष नंबर 2, काव्यांश में प्रकृति के इन अंगों पेड़ पौधे पानी और पहाड़ को मनुष्य से अधिक समझदार बताया गया है। विशेष नंबर 3, भाषा सरल सहज तथा देशज शब्दों से युक्त है। नाउ भावार्थ नंबर 2। हम तो केवल यह आखते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है, और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पाँखों पर तिरता है, और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। प्रसंग: प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 के पाठ 6 भगवान के डाकिए से ली गई हैं, जिसके कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर। संदर्भ: इस अंश में पक्षी और बादल रूपी डाकियों द्वारा लाई गई चिट्ठियों को पेड़ पौधों पानी और पहाड़ द्वारा पढ़ने का वर्णन किया गया है। भावार्थ: हम तो केवल ये आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है, अर्थात पक्षी और बादल द्वारा लाई गई जिन चिट्ठियों को मनुष्य नहीं पढ़ पाता है, उसे पेड़ पौधे पानी और पहाड़ पढ़ते हैं। इन चिट्ठियों से प्राप्त प्रेम सद्भाव और एकता का संदेश
ये पेड़ पौधे, धरती, पहाड़ बिना किसी भेदभाव के अपने देश में ही नहीं अन्य देशों में भी पहुंच जाते हैं। हम मनुष्य केवल यह अनुमान ही कर पाते हैं कि यह धरती अन्य देशों को सुगंध भेजती है। वास्तव में प्रकृति ऐसा करके भेदभाव त्यागने का संदेश देती प्रतीत होती है। और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पाखों पर तिरता है, अर्थात धरती द्वारा भेजा गया सुगंध हवा में तैरते हुए पक्षियों के पंखों पर तैरता हुआ देशों की सीमाओं का बंधन तोड़ते हुए किसी अन्य देश के वातावरण में घुल मिल जाता है और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। अर्थात प्रकृति द्वारा भेदभाव न करने का एक उदाहरण यह भी है कि किसी भी देश के नदी, सागर, झील, सरोवर आदि का पानी भाप बनकर उड़ता है। यह भाप ठंडी होने पर वर्षा के रूप में अपने देश में ही नहीं बल्कि अन्य देशों में भी बरस जाती है। विशेष नंबर 1, दूसरे देश को पक्षियों की पाखों पर में अनुप्रास अलंकार है। विशेष नंबर 2, प्रकृति द्वारा बिना भेदभाव क्रियाकलाप करने के माध्यम से मनुष्य के लिए भेदभाव त्यागने का संदेश दिया गया है। विशेष नंबर 3, भाषा सहज, सरल और देशज शब्दों से युक्त है। तो बच्चों, आपको भावार्थ समझ में आ गया होगा। अब आप इसे अपनी हिंदी 1 की कॉपी में लिख लें। पहले क्वेश्चन लिखेंगे फर्स्ट एंड लास्ट वर्ड करके। यदि बुक नहीं है तो आप पूरी ही पंक्तियाँ लिखिए भावार्थ नंबर 1 की, फिर प्रसंग लिखेंगे, फिर संदर्भ, फिर भावार्थ। और आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू।